Everyone, welcome back to my YouTube channel and welcome back to another video. Good evening everybody and जैसे कि आज भी हम जब यंगस्टर मीटिंग में बैठे हैं तो सबके ओपिनियन सुनने के बाद मुझे जैसा लगता है कि वाकई में हम जब खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं तो वो शुक्रगुजारी किन किन हालातों में करते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए करते हैं या जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में क्रिएट हुई होती हैं उनके लिए शुक्रगुजार होते हैं, या तो हम अच्छे वक्त में खुदा के पास होते हैं या बुरे वक्त में। और अच्छे वक्त में तो खुदा को कम ही याद करते हैं, लेकिन बुरे वक्त में ज़्यादा पता चलता है कि हम खुदा के कितने करीब हैं। वो कहते हैं कि अच्छे वक्त में जो दोस्त साथ में हो, बुरे वक्त में वो दोस्त आपके साथ ना हो तो वो दोस्त दोस्त नहीं कहलाते, क्योंकि अच्छे वक्त में तो सभी साथ दे देते हैं, बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। बुरे वक्त में आपका अपना साया भी साथ छोड़ के भाग जाता है। एज अ वुमेन्स मैं भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करती हूँ। जब आप सिंगल पर्सन होते हो ना, तब आपको इतनी एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती लाइफ में। जब आप एक मदर बन जाते हो तो आपको लाइफ को बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करनी पड़ती है। लाइफ में हर चीज़ को लेके एफ़र्ट करनी पड़ती है कि उसका एटलीस्ट अगर आप रेंट पे रहते हो तो रेंट का, घर का सब कुछ आपको खुद ही मैनेज करना पड़ता है। सो अपने खुदा से मांगो और हिम्मत मांगते रहो, वो आपके लिए रास्ते ज़रूर बनाता है, ये मेरा मानना है। जब कोई इंसान का कहते हैं इंसान को कुछ नहीं दे सकता। अगर कोई इंसान आपकी एक दिन मदद करेगा तो दूसरे दिन जितलाएगा कि मैंने फ़लाँ वक्त में इसका फ़लाँ टाइम में साथ दिया था। वो ऊपर वाली ज़ात है ना, बड़ी अजीब है। वो हमें कहते हैं ना 70 माओ जैसा प्यार करता है, फिर भी हमारे गुनाहों को भी नहीं देखता। और वो सुबह से शाम तक ये कहता रहता है कि मेरा बंदा मेरे पास आए और बस ये तस्लीम कर ले। और सबसे मेन पार्ट है, जब हम कभी किसी का दिल दुखाते हैं ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है। तो दिल दुखाना बहुत बुरी चीज़ है। कहते हैं ना, बद्दुआएं कभी पूछ के नहीं आती आपके घर पे, और जब हम किसी की दिल आज़ारी करते हैं तो वो बद्दुआएं हमें लग जाती हैं। बद्दुआएं हाथ उठा के नहीं करनी पड़ती, वो ऐसी आह है ना कि अंदर से निकल जाती है, ना चाहते हुए भी निकल जाती है। और जो लोग कहते हैं ना हमारे माँ बाप हमसे राज़ी हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है, हमारा कभी बुरा नहीं होता, तो ये गलत फहमी है। जब आप किसी के साथ बुरा करते हो तो मतफ़ाक़े अमल इस दुनिया का दस्तूर है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो इंसान को सोच समझ के बोलना चाहिए, कुछ भी बोले अपने लफ्ज़ों पे, अपने शब्दों पे इतना एटलीस्ट समझ रखनी चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या मेरे बोलने से अगले बंदे को वो अल्फाज हर्ट तो नहीं कर जाएंगे। मेरी लाइफ में कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनको बचाने के लिए भरपूर कोशिश करती हूँ, लेकिन वो लोग ऐसे हैं कि खुद गलती पे होते हैं और गलती नहीं मानते और मुझे ठहरा देते हैं कि मैं कसूरवार हूँ। सो आई एक्सेप्ट दैट। अगर गलती ना होते हुए भी आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि ओके दैट्स कूल, ये गलत है। अगर आप गलत पे नहीं हो तो कभी भी एक्सेप्ट मत करो, कि कभी भी एक्सक्यूज़र भी पेश ना करो। उसे बोलो इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी मिस्टेक कभी थी ही नहीं और मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अगर आपका रिश्ता ख़राब होता है इस बात से कि आप गलत बात में एक्सेप्ट नहीं कर रही कि ये मेरी गलती है, जब आपकी कोई गलती नहीं है तो आपको एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए। अपने रिश्ते को बचाने के लिए एफ़र्ट जो करते हो आप, जिस रिश्ते को जहाँ जाना है उसने जाके रहना है, तो फिर एफ़र्ट किस चीज़ की। बहुत बहुत साल लगे मुझे अपने आप को समझाने में, और कहते हैं ना समझ आते आते भी नुकसान करवा लिया अपना। जिन लोगों के साथ आप ज़िंदगी भर गुजारा करने का फ़ैसला करते हो, आप उसकी अच्छी बुरी बुरी गालियाँ तक बर्दाश्त करते हो, फिर भी वो इंसान आपको डिग्रेड करे और आपको ये साबित खुद गलती पे हो के आपको गलतवार ठहराए, तो आप उस रिश्ते को छोड़ दो। मत लेके चलो इस रिश्ते को जो आपको ज़िंदगी भर का दुख दे दे, तकलीफ़ में रखे, आपको ज़हनी मरीज़ बना दे जो रिश्ता।
कहते हैं ना, ये सांसें आपको खुदा ने दी हैं तो वो ही लेगा। जब उसने आपको आज़ादी दी है हर चीज़ में खुल के सांस लेने की, तो आप किसी बंदे की वजह से अपनी सांसें क्यों घुटन में रखना चाहते हो? हर एक रिश्ते की एक हद होती है, और जब वो रिश्ता हद क्रॉस कर जाए तो फिर आपको भी लिमिट क्रॉस कर देनी चाहिए। ये मेरी सोच है, और मेरे अपने ही रिश्ते मुझे कहते हैं कि मेरी सोच ठीक नहीं है। दरअसल वो खुद अपनी गलती एक्सेप्ट करने के काबिल नहीं होते, तो वो मुझे कसूरवार ठहरा देते हैं। ओके, दैट्स कूल। जो आपको गलत करने की या गलत ठहराने की कोशिश करते हैं, अब उनसे किनारा करो, क्योंकि वो आपकी लाइफ का हिस्सा ही नहीं है वो इंसान। मैं ये सोचती हूँ। मुझे नहीं पता कि लोग क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते, उनके साथ कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि हमें किसी के बारे में सोचना चाहिए। खुद के बारे में सोचो, खुद को टाइम दो, अच्छे से सो, खाओ, पियो, मज़े करो। जो नहीं आपका उसके पीछे रोना पिटना, अपने आप को जलील कराना ज़रूरी थोड़ी है। कहते मैं कभी कभी ये सोचती हूँ, गालियाँ खाने का मन करे ना तो खुद को शीशे में खड़े करके 4-5 गालियाँ खुद को दे लो। किसी दूसरे इंसान से गालियाँ खाने से बेहतर है। और जो रिश्ता प्यार से बनाया जाता है ना, मर्द एफर्ट करता है तब तक जब तक वो इंसान उसे हासिल नहीं हो जाता। वो उस औरत के हाथ पाँव तब तक मारता है जब तक वो औरत उसे हासिल नहीं हो जाती, और जब औरत हासिल हो जाती है तो उसकी औकात 2 टके की बन के रह जाती है। डजंट मीन वो गर्लफ्रेंड है कि वाइफ है या दोस्त है या कुछ भी है रिश्ते में। सो मर्द की भी ये फितरत है, और मैं ये दुआ करती हूँ कि बेटियों के नसीब अच्छे हों, वरना आजकल के माशरे में, लेकिन आजकल का जो जो थीम बना हुआ है ना, जो चल रहा है, उसको देखते हुए मेरी भी बेटी है, मुझे भी डर लगता है अब आने वाले समय में कि क्या होगा। कहते हैं बेटियों की शादी करने से बेहतर है पहले आप उनको इतना स्टैंड कर दो ना, इतना स्टैंड कर दो, इतना मेच्योर बना दो कि उन्हें कभी भी किसी मर्द की ज़रूरत ना पड़े फाइनेंशियली, और अपने बच्चे पे ट्रस्ट करना सीखें। जब आप अपने बच्चे पे ट्रस्ट करते हैं ना, तो यकीन माने वो सब कुछ कर जाता है, पर आपका ट्रस्ट ब्रोक नहीं करता। और जो जो बच्चे अपने आप को माँ बाप की नज़र में अच्छा बना के रखते हैं, बाहर वो 10 जगह पे मुंह मार रहे होते हैं, गलत काम कर रहे होते हैं, उनसे बेहतर है कि आप अपने बच्चे पे ट्रस्ट करो और उन्हें छोड़ दो, आज़ादी दे दो। आज़ादी देना गलत नहीं है, पर आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाना ये गलत है। मैं भी 8 साल से यहाँ पे रह रही हूँ अज़रबैजान बाकू में, एज अ सिंगल मदर। मैंने अपनी आज़ादी को कभी भी गलत वे में नहीं इस यूज़ किया कि मैं अकेली हूँ, मुझे क्लब्स जाना चाहिए, जो कि मुझे ड्रिंक्स करनी चाहिए, मुझे आउट ऑफ सिटी जाना चाहिए। मेरे 2 ही काम हैं। जब से मैं 8 साल से यहाँ पे रह रही हूँ, मेरे 2 काम हैं। अपने काम पे गई, काम से घर आई, बच्चे को स्कूल छोड़ा, और स्कूल से बच्चे को लेके फिर घर वापस आ गई। दैट्स ऑल। ना मैंने फ्रेंड्स रखे हैं, ना मुझे फ्रेंड्स बनाने की ज़रूरत महसूस हुई है कभी। अगर मेरा घर कोई काम नहीं है, मैं कभी भी घर से बाहर नहीं जाती। मुझे घर में रहना अच्छा लगता है। मैं जिस माहौल से उठ के आई हूँ ना, मुझे आज भी अपनी औकात याद है। और मुझे जब लोग कहते हैं ना, तुम 8 साल हो गए हो फ़लाँ कंट्री में बैठे हो, तो आपको इतनी चीज़ों का नहीं पता, तो कैसे बताऊँ मैं उनको कि मैं कोई आवारा नहीं हूँ। या तो क्योंकि एक है सिंगल पर्सन होना, एक अलग बात है, और एक बच्चे के साथ एक सिंगल मदर होना, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसे आप पूरा अपना जो बॉडी का होता है एनर्जी सारा उस पर वेस्ट कर देते हो। और सेकंड थिंग, जब आपका बच्चा बीमार हो, रिसेंटली 3 मंथ हुए हैं, मुझे मालूम पड़ा जब मेरे बच्चे को डायबिटीज़ 1 हुई, तो उसके बाद मेरी एनर्जी लेवल्स काफ़ी वीक हो गई है, कि मुझे लगता है कि बच्चा
जब बीमार हो, तंदुरुस्त बच्चे को संभालना आसान है, बट जिस बच्चे के साथ बीमारी हो उस बच्चे की देखभाल करना, उसको टाइम टू टाइम खाना देना, उसकी हर एक चीज़, हर एक एक्टिविटी पे नज़र रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है। जब आप उस पर तवज्जो नहीं देते तो उसका ब्लड शुगर लेवल हाई चला जाता है, फिर उसको मैनेज करना पड़ता है, उसको नॉर्मल वे में लेके आने के लिए भी आपको जतन करने पड़ते हैं। तो ऐसी सब चीज़ों को, ऐसी सब सिचुएशंस को संभालने में बंदे को अपना आप भूल जाता है, तो बाकी वो क्या ही याद रखेगा किसी के बारे में। मेरे घर में कभी भी मुझे नहीं याद, मैं जब छोटी थी मेरे घर में, यानी कि मेरे बाबा की स्टेप मदर्स, मेरी बाबा की दूसरी वाइफ्स एंड द अदर किड्स, कोई भी ऐसा थिंग लाइक हमारी फैमिली में कभी भी किसी को नहीं, मैंने ऐसी बीमारी, नॉर्मल बीमारी जो ज़ुकाम की बीमारी होती है, कभी वो भी नहीं सुनी। कभी हमारे घर में कभी नहीं किसी को हुआ खांसी, नज़ला, ज़ुकाम या बुखार। तो ऐसी बीमारी सुन के तो मुझे पहले बड़ा अजीब लगा, फिर मैं सोच में पड़ गई कि क्या है ये बीमारी। चैट जीपी, गूगल, सब जगह पे सर्च कर रही हूँ। 10 दिन जो हॉस्पिटल में रही, मैं कहती हूँ कि मेरे दुश्मन को भी कभी वो दिन ना देखने पड़े जो मैंने देखे हैं 10 दिन हॉस्पिटल में। तो बुरे वक्त कभी भी पूछ के नहीं आता। आप अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सारी चीज़ें सोचते हो और एकदम से वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, दूसरे किसी और वे में चली जाती हैं, तो फिर आपको मुश्किल होती है थोड़ी उठने में, और आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाता है, ये मेरा यकीन है। जब आपका ट्रस्ट, कहते हैं, अपने खुदा पे हो तो पूरी लाइफ आपकी चेंज हो जाती है। लाइफ का चेंज आपको छोटी छोटी चीज़ें भी एनर्जी देना शुरू हो जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ों में भी आपको खुशी मिलना शुरू हो जाती है जब आप उससे अपना कांटेक्ट बना लेते हो ना। और मेरी एक फ्रेंड है, क्रिश्चियन है वो, और वो बहुत अच्छी बातें करती है, मेरा उसका सुनने का मन, पूरा दिन मैं सुन सकती हूँ उसको। एज अ बिलीवर शी इज़ अ नाइस, वेरी नाइस लेडी। और मुझे आज तक अगर किसी चीज़ के लिए मेरे को इतना ट्रस्ट है कि मैं अगर कुछ गलत भी करूँ ना, तो मैं इजीली उसके साथ बात शेयर कर सकती हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम है या मैंने ये गलत किया है। तो वो मुझे बड़े अच्छे तरीके से, जैसे एक छोटे बच्चे को बिठा के प्यार से समझाया जाता है, तो मेरे को समझाती है। लाइक ऐसे दोस्त भी हैं आपकी लाइफ में, इसके लिए भी शुक्रगुजार हूँ। शुक्रगुजारी का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, सो ही आप अपने खुदा से रिश्ता बनाओ। बाकी भी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में, बच्चे हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके पास फैमिली है, आप सही सलामत हो, आपकी बॉडी। सबसे बड़ी शुक्रगुजारी ये है कि आप अपनी बॉडी के लिए शुक्र अदा करो। जब आप शुक्र अदा करते हो ना, तो कहते हैं ना, ऊपर वाला आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। तो आपको खुद भी नहीं यकीन होता कि मैं इस लायक नहीं था, उसने मुझे किस लायक बना दिया। और या दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मैं अपने फ्यूचर के लिए कभी परेशान नहीं हुई कि मेरे फ्यूचर में क्या है। मैं एक बात याद रखती हूँ और हमेशा कहती हूँ, मुझे पता है कि जो टाइमिंग मेरी है वो खुदा की नहीं है, और जो खुदा की टाइमिंग है वो मेरी नहीं है। क्योंकि मैं अगर किसी चीज़ को चाहूँगी तो वो मुझे अभी चाहिए, और हो सकता है उस पर खुदा का कोई भी तवक्कुल ना हो कि वो मुझे अभी नहीं देना चाहता, और हो सकता है वो मुझे बेहतर से बेहतरीन की तलाश में, कहते हैं ना, किसी को बेहतर की तलाश होती है और किसी को बेहतरीन की। सो मैं ये जानती हूँ, जब उसने मेरी लिख दिया होगा ना मेरी लाइफ में ये होना है, तो मेरा ये यकीन है वो होके रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। और जब हमारी लाइफ में कुछ बुरा होता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि वो हमारी खुद की गलतियाँ हैं, हमारी खुद की मिस्टेक्स है, इस वजह से हमारे साथ ये हादसा हुआ। और जिस लड़की को माँ और बाप का प्यार ना मिला हो ना, तो उसके साथ कोई हंस के भी बात करेगा तो उसको लगेगा हाय ये मेरा ही है। सो
बच्चों के लिए माँ बाप का होना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया के लोग उन्हें बहका ना सकें, गलत रास्ते पे ना ले जाएं, आपकी ज़िंदगी को गलत वे में ना डाल दें। जब भी कुछ अच्छा सोचो, आप अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दो जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए। आप जब लिखना शुरू कर देते हो और अपना कनेक्ट रब के साथ बनाना शुरू कर देते हो, तो वो आपके लिए पूरी दुनिया को ऐसे डेकोरेट करना शुरू कर देता है कि आपको एक छोटी से छोटी चीज़ में भी मोहब्बत नज़र आना शुरू हो जाती है, अपनापन नज़र आना शुरू हो जाता है। मुझे ये लगता है। आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं? आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।